अब हम सिलसिला शुरू करें पहले सेगमेंट का, और उसमें फिर नंबर्स जो है वो हम देते जाएंगे कि ससुराल वालों को ज्यादा पता है कि मैके वालों को। हमने सेलिब्रिटी से पहले से कुछ सवाल किए और उनके जवाबात ले लिए। वो जवाबात उल्टे कार्ड पकड़ लिए वो जवाबात मेरे पास लिखे हुए हैं। अब देखते ये हैं कि अब इस एज में, इस स्टेज पे मैके वाले ज्यादा जानते हैं सेलिब्रिटी को या ससुराल वाले। आइए जी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ओके, आप दोनों से सवाल है, इनसे तो हम कर चुके हैं। किन मामलात में ये बोले बिना नहीं रह सकते? मतलब कोई ऐसा मामला हो रहा हो ससुराल का या मैके का, घर का, उसमें ये चुप नहीं रह सकते, उसमें तो इन्होंने बोलना जरूरी है। कोई गलत बात हो रही हो तो, हाँ, कोई गलत बात हो रही हो, किसी का कोई मसला चल रहा हो तो हाँ। फिर अच्छा, कोई गलत बात हो रही है। हाँ। हाय मेरी तो पिन खुल गई पीछे कपड़े टाइट करने के लिए लगाई थी, चुप ना जाए मुझे। अच्छा आप बताएं, ये कह रही हैं कि ये कोई गलत बात हो तो, कोई गलत रास्ते पे, ठीक कह रही हैं, अगर किसी गलत रास्ते पे कोई आप जा अपना रहा हो, जवाब खुद देंगे? नहीं वो इन्फॉर्म कर देती हैं कि ये रास्ता सही है और ये गलत है अच्छा पहले तो, से। वो इट्स अप टू यू कि आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये बड़ी होके इन्फॉर्म नहीं, बता सवाल ये नहीं है। सवाल ये है ये किन मामलात में बोले बिना नहीं रह सकती, सवाल ये है। बर्दाश्त नहीं होती। अब आप कोई चीज, कोई मामला चुन लें कि किस बात के हवाले से। मम्मा मैं इस सवाल का जवाब दे दूं? अगर ये नहीं देंगे फिर मैं आपको हाँ भाई, देर से रात देर से आ रहे हैं हाँ, तो टोकेंगी। और आपने कहा गलत बात। गलत बात जैसे झूठ होता है। हाँ गलत बात। अच्छा, और उन्होंने पता क्या है, उन्होंने जवाब दिया है मैं तो हर बात में बोले बिना नहीं, कोई बात ऐसी हर मामले में, मैं तो किसी मामले में चुप नहीं रहती। नहीं तो सही हो गया ना, हर बात गलत लगती है उनको। ये सही है, दोनों में से किसी को पॉइंट नहीं मिल रहे, दोनों में से किसी ने। हाँ जी, अगला सवाल, यही सवाल इन सबसे भी है ना? अच्छा अगला सवाल है, हाँ। अच्छा, किन बातों पे, ये फरीदा आपा के लिए खास तौर पे सवाल, किन बातों पे फरीदा आपा नाराज हो जाती है? मतलब कुछ कोई ऐसी बातें हैं, 2-3 बातें आप चूज कर सकते हैं। कोई भी अगर गलत बात आंटी को गलत बात तो फिर तो वो और सफाई अगर किसी जगह पे नहीं हुई हो, कूड़ा पड़ा हुआ हो, हाँ तो फिर बाजी को गुस्सा आता है कि मतलब कहीं कोई फैलावा हो। अच्छा, कोई अगर एक्सेस में कोई बोल रहा हो, गलत बात हो रही हो, मतलब उनको पता हो कि ये चीज सही है, तो फिर इनको गुस्सा आता है। अच्छा, आपको लगता है कि सफाई और घर में बेतरतीबी है तो इनको गुस्सा आता है, और आपको क्या लगता है गलत बात पे गुस्सा? गलत बात और सफाई तो बहुत ही पसंद सफाई तो बहुत है। पसंद है एक भी आपको अगर डस्ट दिख गया है तो आंटी नाराज हो जाएंगी। ये भी क्योंकि उनको सफाई यहाँ इनके भी पॉइंट नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझसे अगर कोई ज्यादा सवाल करता है ना, मुझे लगता है इन्होंने मुझे कहा है। हाँ, तो बस तुम उनके गुस्से के लिए तैयार हो जाओ। आइंदा मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं, जैसे लाइक अभी हम आ रहे हैं सवाल पूछे ना इनको, जैसे अगर कोई पूछे गलत अब हो गया। हाँ, अभी देखें, अभी मैं गाड़ी में आ रही हूँ और इसने मुझे कहा कि बाजी हम तो पहुँच गए, आप कहाँ हैं? हाँ, आप कहाँ हैं? अरे चुप मैंने कहा आप किधर है इस वक्त, तो उनको गुस्सा आ गया। पहुंच जाओ। हाँ, तुम अपनी बताओ कि तुम पहुँच गए। तो ये ज्यादा सवालात पे कि हाँ, अच्छा मैं ये क्यों पहनूं? हाँ। अच्छा मैं ऐसे बाल क्यों? अरे भाई बनाओ ना, बस कह दिया। यहाँ पे भी किसी को पॉइंट नहीं मिला। सफाई से ज्यादा उनको ज्यादा सवाल। अच्छा पता है, जैसे जैसे आप अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, exactly. आपकी चीजें चेंज होती हैं। तो यही तो मजा है कि पहले आता होगा उनको सफाई नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, अब तो बच्चे बड़े हो गए। रहती थी ना तब डांट पड़ती थी सबको। हाँ, ये था। ओके जी, आप लोगों से सवाल ये है, सादिया का गुस्सा ठंडा करने का आसान तरीका क्या है? बताएं। एक तो बात वो बार बार ना हो, या फिर इसको हक कर लेना उसी वक्त। एक तो पहला वाला क्या बोला आपने कि बात ना करें? हाँ, उस जिस पे भी बात, मतलब ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चाहती बात वहीं खत्म हो जाए। ओके। और एक ये कि कोई इसको हक कर ले, अच्छा, फौरन लिपटा ले, तो एकदम ठीक। ये मैं बचपन से ऑब्जर्व। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि इनका गुस्सा खुद ही बॉयल होता है और फिर खुद ही जो है वो नहीं, लेकिन इनका गुस्सा ठंडा करने का तरीका क्या है? जैसे कि उन्होंने बताया ना, तरीका बताया क्या है?
देखिए ठंडा करने का तरीका यही है कि इनसे फिर सॉरी करें और प्यार से बात करें तो फिर खुद ही हर एक का गुस्सा ये तो जनरल बात हो गई, जनरल बात ये तो मैं सादिया की बात पूछ रही हूँ। नहीं साजिया तो यही है कि जाहिर है आप अच्छे तरीके से बात करें प्यार करें तो फिर जाहिर है गुस्सा ठंडा हो जाता है of अच्छा, course। आपकी बात मैं जरा आपको पॉइंट दे सकती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे कोई हक कर ले या खामोश हो जाए कुछ। खामोश उस बात पे तो बात दोनों है। बातें, उस बात को बार बार दोहराए कोई ना, हाँ खत्म कर दे तो दोनों बातें। तो एक, अरे भाई सब में से सब पॉइंट आलिया ले गई है। ओके, अगला सवाल। हाँ अच्छा परवीन, आपा कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं? आप फोन करें फलानी जगह चलना है तो फौरन हाँ में जवाब आता है। मेरी अम्मी के घर। आपकी अम्मी के मैं यही बोलने घर वाला खाला, और आप अपना जवाब दूसरा दें भाई। हमें पता है खाला जान के यहाँ जाने के लिए हर वक्त राजी हैं। और कोई जवाब भी आप चूज कर सकते हैं, मैं आपको मौका दे रही हूँ जीतने का। यानी गलत है रिकॉर्डिंग पे जाने का। खाला, हाँ जी और सोचिए। कहाँ जाना चाह रही हैं आप? और मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ? और मोना हाँ। के घर। हाँ वो भी है लेकिन और कहीं हर वक्त तैयार है। खाला जान वहाँ चलना है, हाँ हाँ चलो, पर्स उठाया। संडे सोचे संडे मार्केट बाजार। ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी के लिए चली सौदा जाएंगे। खरीदने मेरे के। साथ जाने के लिए हमेशा तैयार। आप बताएं आपने क्या जवाब Easy दिया रहता है। शॉपिंग। ये सही जवाब। सही बताया ओए होए, सारे सही पॉइंट सारे बाजी आपको मिल जाएंगे। सही जवाब। अभी जैसे आपने उधर भी सवाल मैं ही किया, जवाब मैंने कहा- दूंगी। मैंने उसी में इसके कान में बोला कि ये शॉपिंग। आप दोनों ही बैठ जाती ना इधर। पहले कहा असल में हमारी वाकई परवीन से बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत है, हमने understanding। फैमिली की तरह एक काम बहुत किया है इकट्ठे दोस्ती ना। बहुत है। नहीं नहीं काम के अलावा घर वाली दोस्त। घुसे हुए अच्छा। एक दूसरे में, मतलब मेरी शादी से पहले तो कोई वीकेंड ऐसा नहीं यार जो ये लोग इंडिया ना। हमारे घर या हम इनके घर। इनके बच्चे बड़े मेरे सामने सब। हुए, उनकी शादियां, उनका सब कुछ, तो हम फैमिलीज घुसे में। अच्छा होए होए होए। हाँ भाई, फरीदा आपा की फैमिली से सवाल है, ठीक है। किन चीजों पर ये दिल खोल के पैसे खर्च करती है, मतलब उसमें कंजूसी नहीं। शॉपिंग, कपड़े लेना, कपड़े लेना? घर का कुछ लेना घर का कुछ लेना, फौरन, जैसे घर में कुछ नई चीज डेकोरेशन हाँ। करनी है तो इसके लिए। ठीक है। आप क्या कहती हैं? कपड़ों पे। कपड़ों पे। ओके भाई, दोनों को पॉइंट्स दे रहे हैं। इन्होंने कपड़ों पे ही कहा और ये मैंने भी देखा है। ये मैंने भी देखा हर दफा जबरदस्त महंगी जगह जोड़ा खरीदती है। वो हमें भी गाइड कर रही होती है, बेटा ये ऐसी ड्रेस जहाँ सेल लगी हो खाला सबसे पहले पहुंच जाती है। मेरी हमेशा इनकी मुलाकात कपड़ों की दुकान पर। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, अरे आप हमें यहाँ मिलती है, मैंने तो सब जगह जाती रहती हूँ। नहीं अच्छा, इनसे कभी खुद भी मिलो ना तो पहले सबसे पहले कहाँ से लिया, सबसे पहले कमीज पकड़ के पूछे, अच्छा ये कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, तो ये बहुत नोटिस करती हूँ। नोटिस करती हैं, इनको शौक। शौक है, शौक। अच्छा सादिया, किन कामों के लिए दूसरों पे एतमाद नहीं करती? ये तो मुझे खुद करना है भाई, ये मैं किसी के ऊपर नहीं अच्छा आप पहले छोड़ सकती। मेरा ख्याल है कि सफाई और घर का ख्याल रखना, हाँ। ये खुद मैं इनके काम करने वाले बहुत सारे हैं घर में, हाँ। लेकिन मोस्टली ये ना खुद इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर के, हाँ। मतलब वो काम ना करे मैं करूं, सफाई है तो मैं कर लूं, चीजों की सेटिंग, ओके। उसको डेकोरेट घर करना, की बहुत कामों ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं घर ओके। में, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती और आपको क्या लगता है? हैं। इवन टूल्स में और मशीनों में भी क्या involved होती हैं। आप रह गए फिर से? दावत नहीं सही है, नहीं। करीब करीब है। दावत। देखिए मैं आपको क्लियर कर लूं, दावत ये- पे ना सादिया किसी ये- पे ट्रस्ट ही नहीं। ये इनके साथ रूममेट रही है, मैं नहीं हूँ। मैं नंदोई हूँ, मैं दूर दूर रहता हूँ, नहीं, जितना ताहिर भाई जितना ने मैं भी आवाज करता हूँ। और बिल्कुल दूसरी सही बात जवाब दिया है, और दूसरी बहुत बात क्या करीब है कि कि मैंने- अगर मैका जीतता है तब भी मैं जीतूंगा और ससुराल जीतता है, क्योंकि शोबिज में ताहिर भाई, मैका है मैंने मेरा। आपको पहले ही बोल दिया था कि आप सरेंडर कर दे, तो आपने बोला जी नहीं ये देखिए, काम। नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक अंदर की दोनों बात तरफ से मेरी जीत है। अगर दावत शोबिज में एक जाएंगे ऐसा तो मौका मैका होता है। है हाँ। कि सब कुछ करेक्शन में जा रहा है, टेबल अच्छी सेट हो गई है, हर दफा एक नए तरीके से टेबल सेट होगी, ओहो। वो इसने खुद करनी है। अभी इसकी रिसेंटली एक बर्थडे थी जो हाँ। हमने घर घर में, कोविड की वजह से ज्यादा वो नहीं किया था, इनकी फैमिली हम लोग थे, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। खाना हमने ऑर्डर किया था कि हाँ। कोई थके नहीं। हाँ। इसने मुझे कह दिया तुम खाना गर्म करके, इसके सलीके इतने कि जो प्लास्टिक के कंटेनर में खाना आया वो दूसरे डोंगों में गर्म होगा ओहो, और तीसरे में डलेगा। अच्छा ओए मैंने होए। तीसरे में डाल के गरम कर दिया, फंस गई। ओहो, माइक्रोवेव गोइंग ये वाला है, इसमें गरम करके करना था, क्योंकि मुझे ये पता है कंटेनर नहीं रखना, वो सस्ती सी प्लास्टिक का हाँ, होता है, हाँ। इसमें डाल के करना। सारा डोंगा देखो। अच्छा